श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे राजा परीक्षित, यह संसार जो भगवान ने बनाया है ना, बड़ा विचित्र है। इसमें भगवान ने विपरीत वस्तुओं को उपयोग करके बनाया है। जैसे कोई एक वस्तु से कोई खुश रहता है, खुश हो जाता है, तो उसी वस्तु से कोई दूसरा दुख पाता है। उदाहरण के लिए, रात में चंद्रमा है, आकाश में पूर्ण चंद्र, पूर्णिमा का चंद्रमा और लगभग उस समय का, तो सारे प्राणी खुश होते हैं देख करके चंद्रमा को, प्रकाशमय, अमृत वर्षा करता है। 3 दिन अमृत, त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा, 3 दिन अमृत की वर्षा होती है। लेकिन उस पूर्ण चंद्र को देख करके चोर बड़ा घबराता है। वो कहता, अरे चंद्रमा तू क्यों आ गया? तू नहीं होता तो मैं किसी की चोरी करता। अंधकार में उसको चोरी से अच्छी लगती है, बिजली ना हो, अंधेरा हो तो उसको मजा आता है, लूटता है, वो उसका घर चलता है। तो वो चोर निंदन्ति चंद्रमा, वो चंद्रमा की निंदा करता है और सभी उसकी बड़ाई करते हैं। क्या ये संसार है? जैसे बरसात आती है तो किसान प्रसन्न होता है, उसकी फसल उगती है, घास उगती है, पशु प्रसन्न होते हैं, पक्षी प्रसन्न होते हैं, पत्ते अच्छे होते हैं, फल फूल आते हैं, सोचते हैं। लेकिन कुम्हार जो बर्तन बनाता है, वो लेके धूप में रखता है सुखाने के लिए। वो नहीं चाहता आकाश में मेघ आवे, बादल हो जाए और बरसात पड़े तो और उसका हार्ट अटैक, सारे बर्तन फूट जाएंगे। तो एक चीज एक को अच्छी लगती है, एक दूसरे को बुरी। जैसे गुंडा आदमी, बदमाश, प्रसिद्ध आदमी, उसको देख करके सब डरते हैं, सब बुरा बोलते हैं मन मन में। कैसा आदमी, कैसा नरक, हे भगवान कब मर जाए, वो सोचते हैं। लेकिन वही आदमी जब घर के अंदर घुसता है, अपनी पत्नी को मिलता है, तो पत्नी देख करके खुशी के मारे धरती छोड़ देती है। आ गया पति और उसको हाथ पकड़ के गले लगाती है। देखा एक ही आदमी से कैसा हो रखा है। अर्थ यह है कि भगवान ने जो वस्तु बनाई है, एक के लिए कष्टदायक है, दूसरे के लिए सुखदायक है। जैसे भगवान है स्वयं, देखिए भगवान के बारे में देखते हैं। भगत को तो बड़े प्रसन्न लगते हैं भगवान, उनको देख के बड़ा प्रेम करता है भगत। लेकिन नास्तिक आदमी, भगवान मर गया है ही नहीं वहां पे, और देख लिया तो उसको जूते मारेगा, वो क्या नहीं कर देगा। मैंने देखा है ये अपने आंखों से। मैं तो दुनिया में घूम रहा हूं ना, 44 वर्ष हो गए। दुनिया में घूमते घूमते मैंने देखा है ऐसे लोग जो भगवान का नाम सुनने से ऐसे भड़कते हैं कि मार देंगे तेरे को, ऐसे। देखिए, तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे परीक्षित देख, शत्रु मित्र बाहर तो होते ही होते हैं, लेकिन अंदर 6 शत्रु भरे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 भरे हैं अंदर। जो भगवान की भक्ति करके संयम से रहता है, इनको 6 को बस में कर रखा है, वही आदमी सराहनीय है, उसकी बड़ाई करनी चाहिए। लेकिन जिसके ये 6 शत्रु बस में नहीं है, वो तो हर स्टेप, पग पर, हर स्टेप पर कष्ट भोगता है, कुछ ना कुछ कष्ट मिलता है। देखिए, दूसरे की उन्नति देख करके हमको ईर्ष्या होती है, डाह हो जाता अंदर। और वो डाह जब बढ़ता है तो वो ईर्ष्या में, द्वेष में परिवर्तित हो जाता है। और द्वेषी आदमी कोई भी क्राइम करने के लिए तैयार रहता है, कुछ भी कर बैठता है। इतना बड़ा अपराध करते तो जेल में जाएगा, जलन के कारण, द्वेष।
परोपकारी आदमी तो अपनी कठिनाई को उठाकर, अपनी हानि उठाकर दूसरे की भलाई करता है। लेकिन मतलबी आदमी दूसरे को कष्ट दे करके सुखी होना चाहता है। देख कैसा संसार भगवान ने कैसा बनाया है। दूसरे की विपत्ति को देख करके अपना सुख, अपना फायदा उठाना चाहता है मेरा, और फिर उसके स्वार्थ की पूर्ति के मार्ग में कोई अड़चन आ गई तो गुस्सा होता है, वो कुछ भी कर बैठेगा। और लोभी आदमी, लोभी कहते हैं मक्खी चूस। लोभी आदमी पैसा के लिए कुछ भी कर बैठता है, उसको तो पैसा से प्रेम है, कैसे भी हो कोई भी काम करना पड़े कर देगा, वो पैसा आए। चोरी करेगा, डकैती करेगा, आंख के सामने झूठ बोल के कसम खा के पैसे ले जाएगा। पैसा के लिए कुछ भी कर सकता है, और वो लोभी होते हैं। वो ऐसे मक्खी चूस होते हैं, एक पैसा नहीं देंगे किसी को, वो जोड़ेंगे। अरे ये शरीर है नाव, और पैसा है पानी नाव में, और तो निकालना तो पड़ेगा, नहीं तो नाव डूब जाएगी। वो नहीं सोचते, दूसरे के ऊपर संदेह करते हैं, और दूसरे को कुछ नहीं मानते, उसकी कीमत ही नहीं है। वो क्या कर लेगा हमारा, ऐसा सोचते हैं, मेरा क्या हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा सोचते हैं। और क्रोधी जो हर समय क्रोधित रहते हैं, उनका कोई मित्र नहीं होता, हर समय क्रोधित है वो 24 घंटे। और क्रोधी आदमी अंधा हो जाता है, कुछ भी कर देता, किसी को मार देगा, जेल में रहेगा वो क्रोधी। और कामी आदमी, कामी सोचता है अरे यार मुझे कैसे मिल जाए वो लड़की, वो तो सोचता है यही एक चीज है जो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है, मुझे तो वही चाहिए। काम वासना की पूर्ति को कामी पुरुष, कामी स्त्री सबसे श्रेष्ठ वस्तु समझते हैं। पैसा भी नहीं है उसके सामने श्रेष्ठ, उसको कामी कहते हैं। और कामी अपनी काम वासना के लिए कुछ भी कर देगा, किसी की हत्या भी कर सकता है। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, देखो परीक्षित, जब कोई मर जाता है ना, तो उसके सगे संबंधी जाते हैं उस मुर्दे के साथ, जला के आ जाते हैं और कहते हैं जिसने जन्म लिया हो तो मरेगा, दुख भोग रहा था बेचारा, मर गया, अच्छा हुआ, चलो जा। अब अपना ही कोई नजदीक वाला मर जाए तो थोड़ा सा दुख होता है ना, ऐसा थोड़ी बोलेगा उसके लिए। और अपने माता पिता में से कोई मर गया तो, या दोनों मर गए तो ऐसा थोड़ी बोलेगा, और ज्यादा दुख होता है उससे, बहुत दुख होता है। फिर अपना भाई मर गया तो उससे भी ज्यादा दुख होता है, क्योंकि माता पिता बूढ़े थे, चलो मर गए, थोड़ा दुख तो हुआ, रोया। लेकिन भैया मर गया तो क्या हो जाएगा, फिर होगा ना दुख। फिर इसके बाद बेटा मर गया तो उसके दुख का ठिकाना होगा क्या। मृत्यु दुख नहीं है, दुख है संबंध, प्रेम, अफेक्शन, रिलेशन, नजदीक पना, मोह, माया, ममता, ये दुख है। यदि मृत्यु दुख होता तो सब की मृत्यु में समान दुख होता ना, सबके मृत्यु में समान दुख नहीं है ना। पड़ोसी मर गया उससे जितना दुख होता है, बेटा मर गया उससे कितना दुख होगा, तो अलग है ना। मृत्यु दुख नहीं है, वो तो ममता, ममत्व। अपने गुरु को लात मार देगा वो, अपने भैया भाभी बहन भैया वो मौसा ताका चाका चाऊ, परिवार के लिए अज्ञान का, मोह ममता अज्ञान का लक्षण है। दुख का कारण मृत्यु नहीं है। यदि मृत्यु होता तो
एक ही आदमी की मृत्यु से एक को कष्ट हो रहा है, उसी की मृत्यु से दूसरे को सुख हो रहा है। शत्रु शत्रु सोचता मर गया, अच्छा हुआ, हमारे कंटक कट गया। वो तो ऐसा सोच रहा है, हे भगवान बहुत धन्यवाद आपने मार दिया उसको। और यहाँ पे सब लोग रो रहे हैं। देखा, एक ही मृत्यु, दो आदमी दो तरीके से संबंध बनाए हैं उससे। तो मृत्यु दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण है ममत्व, ममता, अहम ममेति। ये दुख का कारण है मोह माया। मृत्यु नहीं है दुख का कारण। अरे परीक्षित, जिधर देखो उधर दुख ही दुख है संसार में। पदम पदम यद बेपदाम न तेषाम, हर जगह दुख ही दुख है। सुख तो एक जगह है, शुद्ध भगत के पास, वही सुखी है। और उसके पास जाएंगे, उनसे आशीर्वाद ले आएंगे तो हमारा दुख कटेगा। ये तो गारंटी है, निश्चय हमारा दुख कटेगा। शुद्ध भगत से संबंध। यदि शुद्ध भगत हैं इस दुनिया में, इसलिए संसार नरक नहीं बन गया। शुद्ध भगत नहीं होते तो संसार पूरा नरक बन जाता। शुद्ध भगत से संबंध बना के रखेंगे तो हमारा नरक का द्वार बंद हो जाएगा। ऐसा है शुद्ध भगत की परिस्थिति। सुखदेव गोस्वामी जी आगे कहते हैं, ये राजा जब चीख चीख के रोया चित्रकेतु, ये सुनाई पड़ा ऊपर किसको? अंगिरा मुनि को। अंगिरा मुनि ने दिव्य दृष्टि से देखा नीचे, अरे तेरे के राजा तो अचेत पड़ गया है, चीख मार रहा है, बच्चा मर गया। तो नारद मुनि को बुलाए, तो नारद मुनि चलो चलते हैं, थोड़ा समझाएंगे राजा को। वो अत्यंत दुखी हो रहे हैं। अंगिरा मुनि नारद मुनि को बोले और दोनों मिलकर के चित्रकेतु के पास आए। चित्रकेतु तो रो रो के उसका दिमाग खराब, और चित्रकेतु को बोले अंगिरा ऋषि, अरे राजा, जिसके लिए तू रो रहा है वो तेरे कौन लगता है रे? तेरा कोई नहीं लगता है। देख, पिछले जन्म में वो कौन था तू बता, और तेरा क्या संबंध था उससे? अरे शरीर तो नाशवान है, आत्मा अमर है। वो भविष्य में क्या बनेगा तू बता, और तेरा क्या संबंध होगा उसके साथ बता। तू मोह माया में फंस गया है रे, थोड़ा निकल उससे। ये शरीर का संबंध शाश्वत नहीं है। ये जो संबंध तूने बनाया है मोह माया का चक्कर, इससे तू थोड़ा अलग हो। यही तेरा दुख का कारण है, निकाल वहां से, थोड़ा प्रसन्न होगा तू। अब राजा करे क्या, उसको तो दिमाग खराब है। वो तो अनसुना रह गया, सुना नहीं। इतने दुखी थे राजा कि मुनि की बात पर ध्यान नहीं दे पाए। नहीं दिया ऐसा नहीं, अपराध नहीं करेगा क्योंकि शुद्ध भगत है राजा। शुद्ध भगत भी कभी माया में फंस जाता है, लेकिन माया से जल्दी निकल सकता है वो। तो माया में फंसे थे राजा, रो रहे हैं और ऐसा रह गए कि जैसे सुनी नहीं कोई बात। तो अंगिरा मुनि आगे समझाएंगे, उसकी बात हम बाद में बताएंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।